आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर सावधानी बरती गई और लगातार दूसरे हफ्ते भी नेगेटिव क्लोज हुआ। वोलेटिलिटी और चॉपीनेस देखने को मिली, जहां पे निफ्टी में सेलर्स और बायर्स दोनों ही हिचकिचाते नजर आए। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसे लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स के बीच खींचातानी जारी रह सकती है, जहां पे बेयर्स का अपर हैंड होता नजर आ सकता है नियर टर्म में, और लॉन्ग टर्म में हम डिस्टिंक्टली कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,751, 0.41% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,451, 0.33% नीचे। बुल्स और बेयर्स के बीच घमासान और खींचातानी देखने को मिली, जहां निफ्टी पहले तो नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिला और उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में भी तेजी से आया और उसके बाद स्लाइटली लोअर क्लोज देखने को मिला वीकली बेसिस अनुसार। पहले नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। पहला, यूएस ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। एक यूएस अपील्स कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को रीइंस्टेट किया और इससे पहले फेडरल कोर्ट के रूलिंग को अनलॉफुल जो डीम किया गया था उसको ओवरटर्न किया। दूसरा, भारत में बढ़ते कोविड-19 केसेस। तीसरा, टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशंस बेंचमार्क निफ्टी के लिए। चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पॉज बटन पर हिट किया, जहां पे पिछले हफ्ते कुल मिलाकर उन्होंने 418 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। पांचवा, हमने ये भी देखा कि यूएसए में मूडीज रेटिंग्स एजेंसी ने यूएस गवर्नमेंट के आखिरी AAA क्रेडिट रेटिंग को हटा दिया और उसे डाउनग्रेड कर दिया। वही दूसरे और पॉजिटिव कैटलिस्ट भी देखने को मिले, जैसे कि पहला, भारत की जीडीपी ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर में 7.4% पर देखने को मिली। Q4 FY25 में फुल ईयर 6.5% पर देखने को मिली। पॉजिटिव बात यह रही कि भारत लगातार चौथे साल फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहा, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और फार्म सेक्टर ग्रोथ देखने को मिली। दूसरा, वॉल स्ट्रीट से इंप्रूविंग लीड्स, जहां पे एनवीडिया के फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स और रेवेन्यू एस्टिमेट्स बीट करते नजर आए स्ट्रीट को, जहां पे 73% ईयर ओवर ईयर सर्ज देखने को मिला डेटा सेंटर बिजनेस में। तीसरा, रिकॉर्ड हाई डिविडेंड पे आउट आरबीआई द्वारा FY25 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड ब्रेकिंग ₹2.7 लाख करोड़ के डिविडेंड पे आउट की वजह से भारत सरकार की फिस्कल पोजीशन अच्छी होती नजर आ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। चौथा, भारत में इन्फ्लेशन भी कम होता नजर आया, जहां पे यूएसए में भी इन्फ्लेशन नीचे होता नजर आया। इस वजह से आरबीआई और फेडरल रिजर्व से अब रेट कट्स की उम्मीद की जा रही है। पांचवा, एक अबव नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट किया जा रहा है साल 2025 के लिए, जहां पे रेनफॉल 105% लॉन्ग पीरियड एवरेज का माना जा रहा है। बॉटम लाइन, मेल्ट अप और मेल्ट डाउन दोनों की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। फिर भी इस खींचातानी में हमें लगता है कि बेयर्स का पलड़ा भारी हो सकता है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ओवरबॉट कंडीशंस के चलते निफ्टी थोड़ा नीचे बंद हुआ 0.41% से। टेक्निकली हमें लगता है कि निफ्टी की रैली 24,363 मार्क के नीचे और कमजोर होती नजर आ सकती है। वही दूसरी ओर निफ्टी के लिए सबसे अहम हर्डल्स अब 25,117 मार्क पर देखे जा रहे हैं। केवल 25,117 मार्क के ऊपर हमें लगता है कि आक्रामक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लॉसेस की तुलना में बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर गया, जहां पे इंडेक्स 0.63% ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगातार तीसरे हफ्ते गेंस देखने को मिले हैं और सबका ध्यान इस बात पर है कि बैंक निफ्टी कब अपना नया ऑल टाइम हाई 56,098.70 मार्क पार करता है। किंतु निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.16% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 4.08% ऊपर बंद हुआ वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स में बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.74% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.36% ऊपर बंद हुआ। मोटा मोटी निफ्टी की तुलना में ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर गए। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.67% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.33% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.68% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.04% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी एफएमसीजी 2.16% नीचे, निफ्टी आईटी 1.50% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.81% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 0.79% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.69% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.61% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.41% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 10.95% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ₹19,012.79 करोड़ पर देखने को मिला, जहां पे 38.15% का जंप देखने को मिला। किंतु इनकम नीचे गिरता नजर आया 3.53% से ₹2,43,386.15 करोड़ पर Q4 में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 3.46% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 13.63% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ा ₹183 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹161.04 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 25.12% ईयर ओवर ईयर बढ़े ₹1,629.29 करोड़ पर।
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस 35.61% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी ने ये घोषणा की कि उनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है कुल मिलाकर रुपीज 113.81 करोड़ का। क्यूमिंस इंडिया 11% ऊपर बंद हुआ बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 7% नीचे गिरा रुपीज 521 करोड़ पर, किंतु टोटल सेल्स बढ़े 6% से रुपीज 2414 करोड़ पर ईयर ओवर ईयर। सुजलॉन एनर्जी 15% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 365% ऊपर आया रुपीज 1182 करोड़ पर, जिसमें डेफर्ड टैक्स गेन है रुपीज 600 करोड़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का आंकड़ा भी 73.2% ऊपर आया रुपीज 3774 करोड़ पर मार्च क्वार्टर में। यही आंकड़ा पिछले साल के मार्च क्वार्टर में रुपीज 2179 करोड़ पर था। वेल्सपन कॉर्प 22% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 160.09% बढ़ा रुपीज 698.31 करोड़ पर, बावजूद इस बात के कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12.01% से नीचे गिरे रुपीज 3924.97 करोड़ पर ईयर ओवर ईयर बेसिस अनुसार। कैस्ट्रॉल इंडिया 3.87% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ जब मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बीपी ने निर्णय लिया है कि वे अपना कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट बिजनेस $10 बिलियन के लिए बेचेंगे। खबरों के अनुसार ये भी सामने आया कि रिलायंस और सऊदी अरामको इसके खरीदारी के पीछे है। वारी इंजीनियर 7.7% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के यूएस आर्म को मेगा ऑर्डर मिला $176 मिलियन का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1.74% ऊपर बंद हुआ जब कंपनी को सेबी द्वारा अप्रूवल मिल गया म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए उनकी जेवी के लिए ब्लैक रॉक के साथ। बायर क्रॉप साइंस 13.81% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर आया रुपीज 130.8 करोड़ पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऊपर आया रुपीज 143.30 करोड़ पर। जिलेट 7.25% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते। अनिल अंबानी का ADAG ग्रुप सुर्खियों में था पिछले हफ्ते, जहां पे कई सारे अनाउंसमेंट्स देखने को मिले जिसमें एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिली और इंपॉर्टेंट न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स भी देखने को मिले। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर्स 10% ऊपर बढ़े रुपीज 3.64 प्रति शेयर पर। रिलायंस पावर के स्टॉक्स भी 11% बढ़े रुपीज 58 प्रति शेयर पर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयर प्राइस भी 5.5% ऊपर बढ़ी रुपीज 331 प्रति शेयर पर। बोंदाडा इंजीनियरिंग के शेयर 17% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुए जब कंपनी को रुपीज 9,000 करोड़ का ऑर्डर मिला आंध्र गवर्नमेंट से। निफ्टी FMCG इंडेक्स 2.16% नीचे गिरा क्योंकि ITC के शेयर्स में पिटाई देखने को मिली। स्टॉक प्राइस 4.18% नीचे गिरा जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना स्टेक बेच दिया है जिसकी कुल कीमत है रुपीज 12,900 करोड़ की। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी नेगेटिव नोट पर बंद हुआ जहां पे कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार मार्च क्वार्टर के प्रॉफिट में 51% की गिरावट नजर आई और अर्निंग्स भी रुपीज 325.3 करोड़ पर नीचे गिरे। NMDC 1.82% नीचे गिरा जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21.8% नीचे गिरा रुपीज 1,483.18 करोड़ पर। यही आंकड़ा Q3 FY25 की तुलना में रुपीज 1,896.66 करोड़ पर था। बजाज ऑटो 1.53% नीचे गिरा बावजूद इस बात के कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 6% का इजाफा देखने को मिला Q4 FY25 में रुपीज 2,049 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल के इसी क्वार्टर में रुपीज 1936 करोड़ पर देखने को मिला था। अवंती फीड्स भी 2.81% नीचे गिरा बावजूद इस बात के कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 45.8% ऊपर बढ़ा रुपीज 151.77 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के आंकड़े में भी 7.9% का इजाफा दर्ज किया गया रुपीज 1,385.14 करोड़ पर Q4 FY25 में। दीपक नाइट्राइट भी 2% नीचे गिरा बावजूद इस बात के कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 106.35% का इजाफा देखने को मिला रुपीज 202.41 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर Q3 FY25 की तुलना में देखें तो 14.52% बढ़े रुपीज 2,179.69 करोड़ पर। इंटरग्लोब एविएशन 3.46% नीचे गिरा जब कंपनी के प्रमोटर राकेश गंगवाल और उनकी फैमिली ने 5.7% का अपना स्टेक बेच दिया जिसकी कुल कीमत हो गई रुपीज 11,559 करोड़ की। सेंसेक्स में रीचिंग देखने को मिल रहा है जहां पे ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं BSE सेंसेक्स में, जो नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक को रिप्लेस करेंगे जून 23, 2025 से। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। ट्रेंड 3.83% ऊपर, इंडसइंड बैंक 2.97% ऊपर, SBI 2.78% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 2.68% ऊपर, लार्सन एंड ट्यूब्रो 2.09% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट 4.56% नीचे, ग्रासिम 4.27% नीचे, ITC 4.18% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 3.11% नीचे, NTPC 3.11% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? आगे हमें ये लगता है कि निफ्टी हफ्ते की शुरुआत सावधानी से करता नजर आ सकता है क्योंकि USA और चाइना के बीच ट्रेड टेंशंस बढ़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का अब ये दावा है कि चाइना ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है ट्रेड एग्रीमेंट का USA के साथ, जिस वजह से हमें लगता है कि ये बहस और बढ़ती नजर आ सकती है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ट्रेडिंग थीम बेयर्स के पक्ष में ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता नजर आ सकता है किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर यहाँ से। इसके साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को नहीं मिले तो बुल्स दूर ही रह सकते हैं।
और तो और भारत में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस पर भी नजर रखना जरूरी है। टेक्निकली देखें तो आक्रामक लॉन्ग पोजीशंस केवल निफ्टी अगर 25,117 मार्क को पार करता है तो ही लेने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 5 बार 25,000 मार्क के ऊपर जाने में सफल रहा है, किंतु उस मार्क के ऊपर संभल नहीं पाया। संक्षेप में कहे तो निफ्टी बुल्स हिचकिचाते ही नजर आ सकते हैं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.